वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अ स्टोरी टेलर अनन्या और आप सुन रहे हो एक नया ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी। ये एक लव रियल लाइफ लव पे बेसिस है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे अपनी लव स्टोरी शेयर की थी और बोला था कि प्लीज़ मैम प्लीज़ लाइएगा। रियल लाइफ में हम दोनों साथ नहीं हैं बट एटलीस्ट सोशल लाइफ में तो हम साथ हो सकते हैं। तो मेरा मन नहीं किया उनको मना करने का। सो ये एक वन टाइम स्टोरी है जो मैं बस उनके लिए लेके आई हूँ। तो स्टोरी है शिवानी और समीक्षा की। सो उनके पार्टनर का नाम मुझे नहीं पता, तो जो मेन कैरेक्टर है जिसने मेरे को ये शेयर किया था उनका नाम शिवानी है। तो शिवानी एंड समीक्षा, शिवानी एक बोल सकते हैं 12th गोइंग गर्ल है। उनका लुक ड्रेस से ज़्यादा वो होता है ना, टी शर्ट जीन्स ये सारा चीज़ पहनना बहुत पसंद करती है। वो एक ज़्यादा बड़े शहर नहीं, छोटे से शहर से बिलॉन्ग्स करती है। उनकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इसलिए उनको उनके मौसी ने अपने पास रख लिया 12th और ग्रेजुएशन करने के लिए। तो वो वहाँ पे रह के पढ़ाई करती थी। बट स्टोरी हमारी तब शुरुआत होती है जब शिवानी के मौसी के घर के पास किसी की शादी, उनकी किसी रिलेटिव की शादी हो रही होती है और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और उन्हीं लोगों में आई होती है साक्षी। बट हमारी जो दूसरी मेन कैरेक्टर है ना साक्षी, मैं पहले ही बता दूँ कि वो एक मैरिड वुमन है। सो एक सिंगल लड़की का मैरिड वुमन के साथ लव स्टोरी बहुत रेयर होता है। सो होप यू एंजॉय इट। तो उन दोनों की ना लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, जब हमारी शिवानी उस शादी में भागो जाना तो नहीं चाहती थी बट जैसे तैसे करके उसकी मौसी उसको जबरदस्ती उस शादी में ले गई। शिवानी बोलती कि मौसी नहीं जाना है, प्लीज समझो ना, पढ़ाई करनी है, एग्जाम आने वाला है। उसकी मौसी बोलती कितनी पढ़ाकू हो, एक दिन शादी में चली जाओगे तो कुछ नहीं चला जाएगा। मुझे नहीं पता तुम जा रही हो मेरे साथ शादी में, मतलब जा रही हो। तो बोलती क्या यार मौसी, तो बोलती कि पड़ोस में तो शादी है, इतने सारे रिचुअल है, कैसी लड़की हो, तुम्हारी भी कल को शादी होगी। आज तुम किसी की शादी में नहीं जाओगे तो कल तुम्हारी शादी में कौन आएगा। मुझे कुछ नहीं पता, अच्छे से कपड़े पहनो और चलो मेरे साथ शादी में। शादी में हाथ भी बटाना है, बहुत सारा काम है, वो घर की शादी ही है। तो शिवानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ना जाने के अलावा। वो बोलती है ठीक है और एक जींस टी शर्ट पहन लेती है। तो उसकी मौसी बोलती है कुछ नहीं हो सकता ना तुम्हारा, शादी में भी यही सब पहन के जाओगी। तो शिवानी बोलती है अब मैंने पहन लिया तो पहन लिया, अब आपको नहीं पसंद अब तो मैं नहीं जा रही। तो उसकी मम्मी मौसी बोलती कि ठीक है, इतना ना अब नखरे मत करो, वहाँ पे बहुत सारा काम है, कितने सारे मेहमान आने वाले हैं और अम, वहाँ के कुछ जो मेहमान है ना हमारे यहाँ रुकने वाले हैं, तो तुम जिस रूम में रुक रही हो ना वो रूम भी किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो बोलती कि क्या यार मौसी, रूम तक शेयर करने के लिए बोल रही हो, शादी उनके घर में है ना, हमारे घर में थोड़ी ना है। तो बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, वो मेरे देवरानी ही है, उनके घर मेरे घर में क्या तुम फर्क करके रखी हो। चलो वहाँ पे काम करते हैं, बहुत सारे काम है। तो शादी का एकदम माहौल बैंड बाजा बारात सब कोई ना चल रहा होता है और शिवानी एकदम अपने में ही मस्त घर के एक ही बात एक बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है अपनी मौसी के साथ मिलके। और जब वो थक जाती है ना तो अपने रूम में आती, बोलती कि यार बहुत थकी यार, आज मस्त सोऊंगी, रेस्ट करूंगी, ऐश करूंगी, खाना खाने भी नहीं आऊंगी, खाना खाने आऊंगी ना तो तब भी ये लोग मेरे से ना काम करवा देंगे, बिल्कुल नहीं आऊंगी मैं, अब तो सोऊंगी, अब तो घोड़े गधे बेच के सोऊंगी। ऐसे बोल के ना अपना स्लीव लेव ऊपर चढ़ा के एकदम मस्त जा रही होती है सोने। बट जैसे ही रूम के अंदर एंटर करती है उसकी दिल की धड़कन एकदम धक 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 होने लगती है, क्योंकि उसी की बेड में ना एक औरत बैठी होती है और हंस के किसी से बात कर रही होती है। और शिवानी की नज़र जैसे उसके ऊपर पड़ती है ना, हाय लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन हो जाता है। शिवानी तो खुद को रोक ही नहीं पाती उसको देखने से, बस उसको एकटक देखती रह जाती है। तो उसकी मौसी बोलती है बेटा ये समीक्षा है, तुम्हारे साथ इसी रूम में रहेगी, ज़्यादा परेशान मत करना दीदी को और एडजस्ट और बिहेव, हाँ। तो वो ऐसे बोल के ना वहाँ से चली जाती है। तो शिवानी ना बाजू में ही बैठ जाती है, बोलती कि अच्छा तो हाँ। तो समीक्षा बोलती कि तो आपका रूम है ये, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रखा है आपने। तो शिवानी बोलती कि हाँ हाँ अच्छा
पता है, मुझे अच्छे से रखा है, बट उसको ना कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा होता है। वो बोलती है कि वो ना मुझे मुझे कुछ काम है, हाँ, ऐसे बोल के ना वो जाके फिर से काम करने लगती है। वो इतनी ज़्यादा काम करती है ना कि वो थक के उसको ना थोड़ा-थोड़ा बुखार आने लगता है। उसकी मौसी बोलती है कि बेटा रात हो गई है, अब तो जाओ सो जाओ। तो वो बोलती है मौसी सोने जाना है? मैं आपके रूम में सो जाऊँ? तो बोलती कि मेरे रूम में क्यों सोओगे? मेरे रूम में ऑलरेडी मेहमान है, तुम्हारे रूम में तो बस एक ही मेहमान है, जाके वहीं पे सो जाओ। तो बताती भी नहीं कि उसकी मौसी को कि उसको बुखार है, और वो नहीं चाहते हुए भी ना चाहती है। समीक्षा पहले ही लेटी हुई होती है, शिवानी जाती है उसके बाजू में लेट जाती है, उसको नींद ही नहीं आ रहा होता, उसको इतना अनकम्फर्टेबल उसकी बॉडी शिविर हो रही होती है, और समीक्षा उसके बाजू में सोई होती है। जितना तो बुखार हो रहा होता है उसको, बट समीक्षा के उसके करीब आने से ना उसकी बॉडी के टेम्परेचर ना और ज़्यादा हाई लगने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा काँप रही होती है। उसका काँपता हुआ देख के ना समीक्षा थोड़ी-सी घबरा जाती है और बोलती है कि क्या हो गया? हे, तुम ठीक हो ना? आर यू ऑल राइट? ऐसे बोल के जैसे ही उसको छूती है ना, उसका माथा एकदम से ना थपथप रहा होता है। समीक्षा देख के ना एकदम घबरा जाती है। बोलती है कि शिवानी, शिवानी नाम है ना आपका? ठीक हो? आपका माथा इतना गर्म क्यों हो रहा है? बुखार है आपको? मेडिसिन लिया है आपने? शिवानी बोलती है नहीं, मेडिसिन 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 नहीं लिया है मैंने। तो एकदम से ना उसकी जो होती है समीक्षा, वो भाग के जाती है, कहीं से मेडिसिन लेके आती है और बोलती है लो इसको खाओ, बेटर फ़ील होगा। पैर दबा दूँ मैं आपकी? हाथ दबा दूँ? तो समीक्षा को शिवानी बोलती है नहीं, 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 ऐसे बोल के ना बस उसका हाथ पकड़ लेती है ज़ोर से। शिवानी का मन नहीं कर रहा होता है कि समीक्षा उसके नज़रों के सामने से दूर जाए, और समीक्षा भी शिवानी को इस हालत में देख के ना रात भर उसको अपने बाहों में सिमटा के बस रखती है, क्योंकि जो शिवानी की बॉडी है ना, वो काँप रही होती है बुखार से। शिवानी को भी ना कहीं न कहीं ये कंसर्न, ये टच, ये बहुत अच्छा लगता है, और वो बहुत कंफर्टेबली ना रात को सो जाती है। बट सुबह जैसे ही वो समीक्षा के बाहों में खुद को पाती है ना, वो थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो जाती है, उठते ही ना वहाँ से निकल जाती है। उसको अजीब-अजीब सा लग रहा होता है, बट अंदर ही अंदर ना गुदगुदी सी हो रही होती है कि उसने मुझे हग किया था कल रात को, पूरी रात मैं उसकी बाहों में थी। मतलब होता है ना एक टीनेज के लिए बहुत अलग, एक नया, एक ब्यूटीफुल सा एहसास। तो शिवानी के लिए वो एहसास ना एकदम बहुत नया होता है, बहुत प्योर सा होता है। वो उसके अंदर अभी भी स्टिल बुखार होता है, लेकिन हर चीज़ में चहक रही होती है, नाच रही होती है, गा रही होती है, पूरी शादी को एन्जॉय कर रही होती है। समीक्षा जैसे ही उठती है ना, देखती है कि शिवानी नहीं है, बोलती कि ओहो! ये लड़की रात भर इसको बुखार था और सुबह उठते ही कहाँ चली गई। जैसे ही वो बाहर जाके देखती है ना, तो शिवानी सबके साथ नाच गा रही होती है, काम कर रही होती है। समीक्षा को ये देख के ना बड़ा गुस्सा आता है, वो एकदम से जाती है, शिवानी का हाथ पकड़ती है और बोलती है क्या कर रही हो ये? शिवानी बोलती कि क्या 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 कर रही हूँ मैं? तो बोलती कि काम क्यों कर रही हो? तुमको बुखार था, तुम भूल गई क्या? तो बोलती कि अब ठीक है ना बुखार मुझे? तो बोलती कि ठीक है, हाथ पकड़ा है, मुझे पता चल रहा है तुम्हारे बॉडी में भी बुखार है, लेकिन तुम बोल रही हो कि बुखार है, ठीक हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो शिवानी बोलती कि तो फिर कैसा होता है? तो बोलती है चुपचाप आराम करो, मुझे नहीं पता कुछ भी, नहीं तो तुम्हारी मौसी को सब बता दूँगी कि तुम्हें बुखार है और तुम नाटक कर रही हो और दवाई भी नहीं ले रही हो और मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। शिवानी बोलती कि आपको कैसे पता? डॉक्टर हो क्या? मैं बोल रही हूँ ना मैं ठीक हूँ। आप तो छोड़िए मेरा हाथ। तो समीक्षा बोलती कि पकड़ने के लिए थोड़ी ना छोड़ा है, नहीं छोड़ूँगी, चुपचाप से बैठो। ऐसे ना उसको ज़बरदस्ती से ले जाती है अपने साथ। उसको अपने हाथों से खाना लेके खिलाती है और मेडिसिन भी अपने हाथों से खिला रही होती है। उसका इतना प्यार, इतना दुलार देके ना शिवानी इमोशनल हो रही होती है। वो जो प्यार, वो जो केयर उसको उसकी फैमिली से भी चाहिए होता है ना, कहीं न कहीं मतलब फैमिली फाइनेंशियल इश्यू की वज़ह से वो घर से बाहर रही थी कम एज से। तो वो प्यार, वो सब चीज़ उसको कभी मिली ही नहीं थी, फैमिली एक मिली ही नहीं थी। बट जैसे ही ना समीक्षा इतना ज़्यादा उसके लिए करती है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसको हग कर लेती है। समीक्षा बोलती है, "क्या हुआ बच्चा? ठीक हो आप?" तो बोलती कि, "नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू।" समीक्षा बोलती, "किस लिए थैंक यू?" तो बोलती कि, "कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपने मेरा इतना ख्याल रखा, इतना
मैं आपको क्या बुला सकती हूँ? तो बोलती कि कुछ भी बुला लो। तो बोलती कि आपका नाम क्या है? तो बोलती कि समीक्षा। तो मैं आपको समीक्षा बुलाऊँ? तो समीक्षा बोलती कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो बोलती कि हाँ, उससे क्या हो जाता है, बड़ी हो तो मैं क्या आपको मम्मी जी बुलाऊँ? मैं तो आपको समीक्षा ही बुलाऊँगी। तो शिवानी को समीक्षा बोलती कि हाँ ठीक है, फिर मैं समीक्षा ही तुमको बुलाऊँगी, ठीक है? तो वो दोनों एक-दूसरे से ना ऐसे हँसने लगते हैं। थोड़ी-थोड़ी देर बाद ना जो शिवानी है ना, उसका बुखार धीरे-धीरे ठीक होने लगता है। ये दोनों साथ में उठना, साथ में बैठना, साथ में खाना, इन दोनों का ना ये जो 3 दिन 4 दिन का शादी होता है ना, बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। साथ में हर चीज़ कर रहे होते हैं, उसका हाथ पकड़ना, उसके साथ हग करके सोना, शिवानी को एक अलग-सा एहसास दे रहा होता है। एकदम कंप्लीट वाली फीलिंग्स, उसकी फैमिली ही जैसे कंप्लीट हो गई हो। शादी का ना रिचुअल ऐसे-ऐसे करके ना ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म होने के बाद ना शिवानी का एग्ज़ाम भी होता है। जब शिवानी रेडी हो जाती है ना एग्ज़ाम देने जाने के लिए, तब उसको पता चलता है कि आज तो समीक्षा चली जाएगी, उसका मन ही नहीं कर रहा होता है। उसकी मौसी को बोलती है कि मौसी मेरी ना तबीयत सही नहीं लग रही है, मैं नहीं जाऊँ स्कूल? तो उसकी मम्मी बोलती है चुपचाप जा स्कूल, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है तेरा। घर पे रह के क्या करेगी? तो बोलती कि वो समीक्षा लोग चली जाएँगी ना, तो बोलती कि वो लोग शाम को जा रही है, अभी नहीं जा रही है और तेरे लिए पढ़ाई बड़ा नहीं होगा कि समीक्षा बड़ा हो गया? जा चुपचाप एग्ज़ाम दे के आ। ऐसे बोल के ना उसको डाँट देती है। तो शिवानी के पास ना कोई भी ना ऑप्शन नहीं होता है। वो बुझे मन से ना जाती है, एग्ज़ाम देती है। बट पूरे एग्ज़ाम में भी ना सोच रही होती है कि चली गई होगी क्या? मैं आखिरी बार भी नहीं मिल सकी। भगवान मेरे साथ ये ऐसे क्यों करते हो? मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे मुझे क्यों दूर कर देते हो? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रुक जाओ ना समीक्षा, मुझे तुमको देखना है। वो जो 2 घंटे का पेपर होता है ना, उसको 2 साल, 2 सदी लग रहे होते हैं उस पेपर का टाइम खत्म होने का। और जैसे ही ना पेपर खत्म होता है ना, दौड़ के भाग के आती है। बट रूम के अंदर नहीं घुसती है। समीक्षा उसको देखती है, आँखों के इशारे से पूछती है क्या हुआ? बहुत सारे लोग ना वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। शिवानी उसकी तरफ देखती है, एकदम उदास मन से ना वहाँ से चली जाती है। समीक्षा एकदम उसके पीछे-पीछे जाती है और बोलती है, "बच्चा क्या हुआ? कुछ बात है? उदास हो?" तो शिवानी बोलती है कि क्या फ़र्क पड़ता है आपको? मैं उदास हुई तो? तो समीक्षा बोलती है कि ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों फ़र्क नहीं पड़ता मुझे? आपकी तबीयत सही नहीं थी, आपकी तबीयत अभी भी सही नहीं है, आपका अपना ख़्याल रखना होगा। मैं चली भी जाऊँगी तो अपना ध्यान रखना हाँ, बच्चा। तो बोलती कि बच्चा-बच्चा बोलती है और फिर छोड़ के चली जाती हो। मत जाओ ना प्लीज़, प्लीज़ मत जाओ ना, प्लीज़ कुछ दिन रुक जाओ। आपको पता है ना, मुझे बुखार है, मेरे एग्ज़ाम खत्म होने तक रुक जाओ प्लीज़। तो बोलते हैं बट मेरी फैमिली है ना बच्चा, मुझे जाना पड़ेगा। आपको जब भी मुझसे मिलने का मन हो ना, आप मुझसे मिलने आ जाना, मेरा ये पता है। ऐसे बोल के उसको अपना पता बताती है। शिवानी बोलती है कि आपका आपका घर मेरे ननिहाल के पास है? तो बोलती कि हाँ, वो आपका ननिहाल है? तो बोलती कि हाँ, वहाँ पे मेरा ननिहाल है। तो बोलती कि तो फिर तो ये अच्छी बात है। जब भी अपना ननिहाल आओ, तो आप मुझसे मिलने आ जाना। तो शिवानी बोलती कि बट प्लीज़ 2 दिन रुक जाओ ना, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे खातिर रुक जाओ। मुझे रहना है आपके साथ कुछ टाइम और। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, मुझे नहीं अलग रहा जाएगा आपसे। तो समीक्षा ये सुन के बोलती कि ओह! बोले मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है, मैं रुक जाऊँगी 2 दिन। तो शिवानी बोलती कि सच में? समीक्षा बोलती कि हाँ। तो शिवानी बोलती कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ऐसे बोल के ना उसके हाथ पे ना किस कर लेती है। समीक्षा बोलती कि पागल क्या कर रही हो ये? तो बोलती कि नहीं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको ना अपने एरिया की ना पानी पूरी खिलाने ले चलूँगी, चलोगी ना? तो समीक्षा बोलती है कि तबीयत देखी है अपनी? हमेशा माथा तपता रहता है। यही पानी पूरी खा-खा के ना अपनी तबीयत खराब करी है, पक्का मुझे यही लगता है। तो शिवानी बोलती कि ऐसा नहीं है ना, बहुत टेस्टी होता है वहाँ का पानी पूरी। तो बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, चाहे टेस्टी हो, चाहे जैसे भी हो, नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है।
समझी? तो वो शिवानी ना मुँह फुला लेती है, तो बोलती कि ठीक है, मैं खाऊँगी आप देखोगे। तो शिवानी बोलती कि एक तो मुझे खाने दोगे ना? समीक्षा बोलती कि नहीं, नहीं, नहीं। शिवानी बोलती कि हाँ ना, हाँ, हाँ, हाँ। शिवानी को ऐसे क्यूट बिहेवियर देख के ना समीक्षा का दिल पिघल जाता है। वो उसको ना घुमाने बाहर ले जाती है और शिवानी अपने हाथों से समीक्षा को पानी पूरी खिला रही होती है। समीक्षा को भी ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। उन दोनों के बीच का ना बॉन्ड एकदम बहुत बहुत सही-सही हुआ जा रहा होता है। समीक्षा बोलती है कि क्या हुआ? ऐसे क्यों देखती रहती हो? तो शिवानी बोलती है कि आपको एक चीज़ बोलूँ? तो समीक्षा बोलती है कि हाँ जी, बोलो। बोलती है कि आप मुझे बहुत पसंद हो, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो समीक्षा बोलती है कि आपको भी एक चीज़ बोलूँ? आप भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो समीक्षा उसको देख के ना हँसने लगती है ये बोल के। बट शिवानी ना उसको बहुत प्यार से बस निहारती रहती है और वो जब मैं भी तुमको बहुत पसंद करती हूँ ना, ये चीज़ उसके दिल पे हाय ठाई करके लग जाती है। रात को जब दोनों एक ही रूम में सोए होते हैं ना, तो शिवानी का बहुत मन कर रहा होता है कि वो समीक्षा को हग करे। वो धीरे से हाथ उठाती है उसके ऊपर रखने के लिए, फिर पीछे खींच लेती है, फिर हाथ उठाती है, फिर पीछे खींच लेती है। पर जैसे ही ना हिम्मत करके ना उसको हग करने की कोशिश करती है ना, समीक्षा भी उसको हग बैक करके ना अपने बाहों में सिर डाल लेती है। हाय! इतने दिन तो बुखार में नींद आ जाती थी गोली खा के, लेकिन अब जब शिवानी सही हो गई है ना, उसके दिल की धड़कन ना बहुत तेज़ हो रही होती है। समीक्षा तो बहुत सुकून से सोई होती है, बट पूरी रात ना शिवानी उसको बहुत प्यार से देख रही होती है, बहुत प्यार से। ऐसे ही ना देखते-देखते सुबह हो जाता है और शिवानी को पता चलती है कि समीक्षा चली जाएगी। शिवानी की आँखों में ना बहुत आँसू होते हैं, एकदम फूट-फूट के रो रही होती है। समीक्षा बोलती है कि बच्चा क्या हुआ? क्यों रो रही हो? तो बोलती है कि आई मिस यू, मैं नहीं रह सकती, अब प्लीज़ रुक जाओ ना और 2 दिन, प्लीज़ और 2 दिन। समीक्षा बोलती है कि बच्चा 2 दिन रुकिए ना आपके लिए। और नहीं रुक सकती, आई एम सॉरी, प्लीज़ समझो मेरी सिचुएशन भी। तो बोलती है कि मैं कैसे मिलूँगी आपसे? तो बोलती है कि मिल लेंगे ना, मिलने आ जाना मेरे घर पे। मैं सब मैनेज कर लूँगी, ठीक है? बट अभी मुझे जाना पड़ेगा प्लीज़, ऐसे रहोगे तो मैं कैसे जा पाऊँगी? प्लीज़ बेबी, प्लीज़ बच्चा मुझे जाने दो ना, प्लीज़, रोना नहीं, मिलेंगे ना हम। तो समीक्षा की बात सुन के ना शिवानी खुद को बहुत मुश्किल से हैंडल कर रही होती है। समीक्षा शिवानी के दोनों हाथ पे ना बहुत प्यार से किस करती है और जा रही होती है। जब वो जा रही होती है ना अपने घर, शिवानी की ना जान जा रही होती है, एकदम से जान जा रही होती है। वो जैसे-तैसे करके खुद को सँभालती है, बट वो सोचती है कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे मिलूँ? ऐसे तो घर से बोल के भी नहीं जा सकती ना, मौसी के घर रहती है और वो इतना टाउन साइड टाइप भी इलाका नहीं होता है, थोड़ा-सा मतलब देहाती वाला इलाका होता है, तो जा भी नहीं सकती। तो वो ना जितना टाइम ना वो समीक्षा को तड़प जाती है देखने के लिए। जैसे-तैसे करके ना एग्ज़ाम खत्म होता है और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। शिवानी प्लान करती है अब तो मैं उसके घर के पास वाला ना कॉलेज जॉइन करूँगी, ताकि जाते-आते टाइम हर पल मैं उसके घर जाऊँ और उससे मिल लूँ। ये सही रहेगा, ये बेस्ट रहेगा, ऐसा ही करेंगे। ऐसे बोल के बहुत एक्साइटेड होके ना उस वाले कॉलेज में ना जॉइनिंग कर लेती है। बहुत एक्साइटेड होके ना जब पहली बारी ना शिवानी समीक्षा के घर जाती है ना, उसको देख के ना उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। समीक्षा भी उसको देख के बहुत एक्साइटेड रह जाती है, बोलती है शिवानी तुम यहाँ कैसे? तो शिवानी बोलती है कि वो इतनी याद आ रही थी ना आपसे, मिले बिना रह नहीं पा रही थी, इसीलिए आपके पास के कॉलेज में जॉइनिंग कर ली। अब तो आपसे ही रोज़ मुलाकात होती रहेगी। अब बोलो कैसे बचोगी मुझसे? कैसे छोड़ के जाओगी मुझे? तो शिवानी की बात सुन के समीक्षा बोलती है कि अच्छा जी, आपको छोड़ के जाना कौन चाहता है? मैं तो हमेशा आपके साथ रहूँगी। तो शिवानी बोलती कि हमेशा? समीक्षा बोलती कि हाँ जी, हमेशा। शिवानी बोलती कि उम्र भर? समीक्षा बोलती कि हाँ जी, उम्र भर। अब थकी होगी, कुछ खाने के लिए लाऊँ आपके लिए? तो शिवानी बोलती है जो प्यार से खिला दो। तो समीक्षा उसके लिए बहुत प्यार से खाना बनाती है, लाती है और उसको अपने हाथों से एक-एक बाइट करके खाना खिलाती है। शिवानी बस देखती रह जाती है उसको। बस एकटक। समीक्षा बोलती क्या देखते हो ऐसे? हाँ? शिवानी बोलती कि नहीं, बस आपको देखना पसंद है।
तो समीक्षा बोलती है ये मजनू वाली हरकतें बंद करो, कोई देख लेगा ना गलत समझ लेगा। शिवानी बोलती है समझने दो, प्यार करती हूँ मैं आपसे। समीक्षा बोलती है कि अच्छा प्यार करती हो, कितना प्यार करती हो? शिवानी बोलती कि इतना 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 इतने से भी ज़्यादा। समीक्षा बोलती कि पागल, और उसकी है ना जो है नैना उसमें फिर से किस कर लेती है। तो शिवानी ना एकदम साथ में आसमान पे पहुंच जाती है। इन दोनों का मिलना जुलना, साथ में रहना, खाना ये ना बढ़ता रहता है। कुछ टाइम बाद ना शिवानी समीक्षा को देख रही होती है। समीक्षा बोलती है कि क्या रोज देखती हो फिर भी मन नहीं भरता? शिवानी बोलती है कि मुझे ना आपसे कुछ बोलना है, बोल सकती हूँ? समीक्षा बोलती है कि हाँ बोलो। शिवानी बोलती है कि आई लव यू। समीक्षा बोलती है आई लव यू टू। शिवानी बोलती है कि ऐसा वाला नहीं, मैं आपसे जैसे एक लवर दूसरे लवर को प्यार करते हैं, मैं ऐसा वाला प्यार करती हूँ, बट आप नहीं समझोगी। तो समीक्षा बोलती है कि बच्चा मैं सब समझती हूँ, पर मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ? तुमको पता है ना मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक फैमिली है और हमारा रिश्ता कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो शिवानी बोलती है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं बोल रही हूँ आप मेरे साथ आओ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि, बस मैं बोल रही हूँ कि आप जैसे मेरे साथ हो ना हमेशा रहो प्लीज़। मुझे बहुत याद आती है, मुझे बस आपसे आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उम्र भर अकेली रही हूँ, बट अब जब से आप मिली हो ना मुझे डर लगता है आपको खोने से। इसी डर से मैं बता भी नहीं रही थी मेरे मन में क्या है। आप समझती हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? तो समीक्षा बोलती है हाँ पापा मैं समझती हूँ, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई लव यू टू मेरा बच्चा। तो साक्षी तो शिवानी बोलती कि सच में आपने मुझे एक्सेप्ट किया? समीक्षा बोलती कि हाँ मैंने एक्सेप्ट किया, बट ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। तो शिवानी बोलती कि आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस ये बात कभी 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 बाहर नहीं आएगी, बट प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाना, हमेशा उम्र भर मेरे साथ रहना। समीक्षा बोलती कि आई प्रॉमिस मैं उम्र भर साथ रहूंगी। दोनों की ना बातचीत बढ़ने लगती है। अब ना शिवानी को जेलसी फील होती है समीक्षा को, पति जब भी उसके आजू बाजू रहता है। शिवानी बोलती मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपका पति आपके पास रहता है तो समीक्षा बोलती क्या करे फिर मेरे पति का? तो बोलती गोली मार के उड़ा दूंगी उनको। तो समीक्षा बोलती है पागल कुछ भी बोलती हो, ऐसे नहीं बोलते बच्चे। तो बोलते कि आई लव यू ना, आपके ऊपर बस मेरा हक है। तो शिवानी को समीक्षा बोलती कि अच्छा जी बट मैं शादीशुदा हूँ, मेरे ऊपर उनका भी हक है। तो शिवानी बोलती किसी दिन ना भगा ले जाऊंगी आपको, आपके पति के नजरों के सामने छू कर दूंगी, देखते रहना। तो समीक्षा बोलती कि अच्छा जी ऐसी बात है हाँ। तो शिवानी बोलती कि हाँ देख लेना। तो शिवानी बोलती कि जान मेरी एक बात सुनो ना। समीक्षा बोलती कि हाँ बच्चा बोलो। बोलती कि फ़ोन रख लो ना प्लीज़, मैं घर जाके भी आपको बहुत मिस करती हूँ। तो शिवानी बोलती कि अच्छा, शिवानी और समीक्षा बोलती कि अच्छा जी मिस किया जाता है मुझे, इतना मिस क्यों किया जाता है मुझे? तो समीक्षा बोलती कि शिवानी बोलती कि मिस कर प्यार करती हूँ इसीलिए ना मिस करती हूँ, पर लगता है आपका सारा प्यार ना आपके पति के लिए ही है, मेरे लिए नहीं है, इसीलिए फ़ोन भी नहीं यूज़ करती हो। तो समीक्षा बोलती है बच्चा ऐसी बात नहीं है, ठीक है मैं फ़ोन ले लूँगी, ठीक है? ऐसे बोल के ना उसको प्रॉमिस करती है। शिवानी खुद उसको ना सिम ला के देती है, फ़ोन ला के देती है, जैसे-तैसे करके, और दोनों का ना फिर से ना फ़ोन में बातें करने लगती है, रात-रात भर के चैट होने लगती है। समीक्षा बोलती है जानू क्या कर रही हो? शिवानी बोलती कि वही हमेशा की तरह मजनू वाले हालात है, आपके इंतज़ार में ये दिल अभी भी बेहाल है। तो समीक्षा बोलती है कि हाय हाय प्यार में कोई तो शायर बन गया। तो समीक्षा बोलती शिवानी बोलती कि हाँ मजनू तो बना रखा है, बस प्यार करती हो, हक तो किसी और को देती हो। तो शिवानी की बात सुन के ना समीक्षा एकदम गुस्सा हो जाती है, बोलती कि ऐसी घटिया बातें करनी है ना मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, रखो। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। शिवानी बोलती है शिट 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 यार क्या बोल दिया मैंने ये मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, बट मैं क्या करूँ? मुझे जेलसी फ़ील होती है जब भी उनका पति उनके पास आता है। मुझे मन करता है उसका खून पी जाऊँ मैं, मार दूँ उसको, जान ले लूँ मैं उसकी। कितना खुद के इमोशन को कंट्रोल में रखूँ। समीक्षा को भी समझना चाहिए ना कि मैं प्यार करती हूँ उससे। उसको कॉल करती है बट समीक्षा फ़ोन ऑफ कर देती है। नेक्स्ट डे ना उसके घर में जाती है और बोलती है कि क्यों आपका फ़ोन आपको ऑफ करने के लिए मिला है?
तो समीक्षा बोलती कि ऐसे क्या बात कर रही हो मुझसे? शिवानी बोलती कि फ़ोन ऑन करो। तो समीक्षा बोलती नहीं करूँगी ऑन, क्या कर लोगी तुम? शिवानी बोलती दिमाग मत खराब करो मेरा, नहीं तो ना मेरे हाथों से ना सुन लोगी तुम। तो बोलती कि अच्छा सुनाओगी, क्या सुनाओगी बोलो? तो बोलती कि शिवानी प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मुझे हर्ट फ़ील होता है। तो समीक्षा बोलती तो मैं क्या करूँ, तुम्हें हर्ट फ़ील होता है? तुम जाओ यहाँ से, मुझे ना बात ही नहीं करनी है। शिवानी बोलती कि प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मेरे को हर्ट हो रहा है, प्लीज़ फ़ोन ऑन करो ना, आई एम सॉरी। नहीं बोलूँगी आइंदा से, प्लीज़, प्लीज़ शान माफ़ कर दो। देखो घुटने में बैठ गई, प्लीज़ ना बेबी माफ़ कर दो। तो समीक्षा बोलती कि ओके, लेकिन आइंदा से ऐसे की नहीं, जान ले लूँगी तुम्हारी। आई बड़ी मुझे ताना देने वाली। बैठो खाने के लिए ला रही हूँ। ऐसे बोल के ना उसको फिर से खाना अपने हाथों से खिलाती है और शिवानी वैसे ही पूरे प्यार से ना उसको देखती है कि लोग घर जाते हैं। फिर से ना वही इनकी प्यार मोहब्बत वाली लवी-डवी बातें स्टार्ट हो जाती है। बट ये चीज़ ना लोग भी नोटिस कर रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच में पक्का कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में? उसकी मुझसे पूछती है कि समीक्षा से क्या बातें करती रहती है? कोई बॉयफ्रेंड-शॉयफ्रेंड का तो चक्कर नहीं है ना? उसका नाम लेके तू उससे बात करती है। तो शिवानी बोलती कि आपकी कसम मौसी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड-शॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही ज़िंदगी में कभी होने वाला है। आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, मैं किसी लड़की के ऊपर ध्यान नहीं दूँगी। तो उसकी मम्मी बोलती कि अच्छा मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, बस वही करो, वही करने आई हो वही करो, तुम्हारे माँ-बाप को तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड फ़ील होगा। तो शिवानी बोलती कि मौसी जिसकी भी कसम खिला दो, मैं खाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे कोई लड़का चाहिए ही नहीं। मुझे तो मेरी समीक्षा चाहिए, लाइफ़ टाइम चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। बेबी आई मिस यू, आई मिस यू सो 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 मच, ऐसे बोल के ना उसको कॉल कर लेती है। तो समीक्षा कॉल कट कर देती है। तो शिवानी बोलती कॉल क्यों कट कर रही हो? फिर से कॉल करती है। तो समीक्षा बोलती क्या दिक्कत है, बार-बार कॉल क्यों कर रही हो? काम कर रही हो ना मैं? तो शिवानी बोलती मैं भी तो काम कर रही हूँ ना बेबी, आपसे बात करते-करते काम करने में ना पता नहीं चलता टाइम का। तो समीक्षा बोलती लेकिन मेरे पति आजू-बाजू है, सास भी है, मैं नहीं बात कर सकती इस टाइम पे। तो बोलती है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। समीक्षा बोलती है कि रखो फ़ोन और काट देती है। शिवानी को फिर बहुत बुरा लगता है। फिर से ना इन लोगों की लंबी-चौड़ी सी लड़ाई होती है और जो शिवानी है ना फिर से घुटनों में गिर के उससे माफ़ी माँग लेती है कि जान प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। और दूसरी तरफ ना जो समीक्षा की फैमिली वाले भी ना देख रहे होते हैं कि समीक्षा किसी से बात कर रही है। उसके पति बोलते हैं किससे बात कर रही हो आप? किससे चौबीसों घंटे फ़ोन पे लगी रहती हो? तो बोलती है कि वो शिवानी। तो बोलती है कि वो शिवानी हो कि कोई भी हो, मुझे ये नहीं पसंद कि तुम किसी से भी इतना बात करो, और आइंदा से अगर उस लड़की के साथ तुम्हें बात करता हुआ देखूँ या ही हा करता हुआ देखूँ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। जितनी जल्दी ना ये जो गंदगी तुम फैला रही हो ना, नहीं समेटी ना, तो जान ले लूँगी तुम्हारी। तुमको तुम्हारी इज़्ज़त प्यारी नहीं है, लेकिन मुझे मेरी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यारी है। समझे? ऐसे बोल के ना एक थप्पड़ लगा के उसको चले जाता है उसका पति। समीक्षा की आँखों में ना आँसू निकल आता है। वो सोच-सोच के ना उसको बुखार आने लगता है। शिवानी कॉल करती है, समीक्षा की हिम्मत ही नहीं होती उठाने की। शिवानी बार-बार कॉल करती है बट समीक्षा ना उस नंबर को ही बंद कर देती है। 2 दिन छुट्टी होती है, शिवानी जा ही नहीं पाती है कॉलेज। पर थर्ड डे में ना जब जाती है, समीक्षा वहाँ पे होती ही नहीं है। शिवानी की हालत ना एकदम पागलों जैसी हो रही होती है कि कैसे कैसे मैं उससे मिलूँ? बोलती कि भैया समीक्षा भाभी है? तो बोलती कि वो मायके चली गई है, नहीं आएगी अभी कुछ टाइम पे। एकदम हँस के उसको सब बोलते हैं। तो शिवानी का ना दिमाग खराब हो जाता है कि मायके गई है, कब आएगी? फ़ोन तो एटलीस्ट उठा ले, प्लीज़ फ़ोन उठा लो, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। ऐसे ना वो होप कर रही होती है, बट सामने से ना फ़ोन भी बंद आया होता है। 1 दिन जाता है, 1 वीक जाता है, 1 महीना जाती है। शिवानी का ना सब्र का बाँध टूट रहा होता है, वो पागल हो रही होती है। तभी 2-3 मंथ बाद एक कॉल आता है कि मैं वापस आ गई हूँ। शिवानी बोलती कहाँ थी आप? आपको होश भी है? आपने क्या हालत कर दी है मेरी? मैं मर रही हूँ यहाँ पे, मुझसे नहीं जिया जा रहा है। तो समीक्षा बोलती है कि शिवानी, हम इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख सकते। शिवानी बोलती क्या कंटिन्यू नहीं रख सकते? बोलती आपने तो बोला था ना, आप तो बोले थे ना कि साथ रहोगी, मेरे नहीं छोड़ोगी। सबने मम्मी ने दूर कर दिया, पापा ने दूर, अब आप भी। मैं नहीं मानती, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ रहना है। तो बोलते कि हाँ मिलते हैं।
मिलते हम दोनों मिलते हैं, ऐसे बोल के ना उसको मिलने के लिए बुलाती है। शिवानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बहुत आँसू में भी उसका मन होता है। वो तुरंत से ना कुछ नहीं सोचती, ना स्कूल सोचती है, ना कॉलेज सोचती है, ना मौसी का सोचती है, ना दादी, नानी, किसी का भी नहीं सोचती है और वो भागते हुए ना समीक्षा से मिलने जाती है। समीक्षा के घर में कोई भी नहीं होता, समीक्षा को जैसे ही देखती है ना उसको हग कर लेती है और उसके पूरे फेस पे किस कर लेती है। समीक्षा बोलती, "क्या कर रही हो ये?" ऐसे बोल के ना खुद से दूर कर देती है उसको, बोलती कि मैंने बोला था ना आपसे ये सब नहीं। तो शिवानी बोलती, "क्यों?" तो समीक्षा बोलती, "क बस नहीं, मेरी फैमिली है। तुम समझो और मैं कल चली जा रही हूँ मायके। जितना जल्दी इस चीज़ को ना तुम एक्सेप्ट कर लो, उतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। मुझे बस इतना बोलना था।" शिवानी बोलती, "नहीं, नहीं, 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 मैं नहीं मानती, मुझे नहीं चाहिए ये, अलग नहीं होना।" तो समीक्षा बोलती, "बट होना पड़ेगा, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी फैमिली है, तुम भी समझो।" तो शिवानी बोलती कि मैं क्या समझूँ, मैं कुछ माँग रही हूँ क्या आपसे? मैं बस चाहती हूँ मेरे से बात करो। तो समीक्षा बोलती कि नहीं हो सकता शिवानी, नहीं हो सकता। तो शिवानी बोलती है, प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊँगी। समीक्षा बोलती कि तुम जो करना है करो, मुझे नहीं कुछ करना है। प्लीज़ मेरा साथ छोड़ो, मुझे यहीं पे छोड़ दो प्लीज़। शिवानी रोती रहती है, पैरों में गिर जाती है, बट समीक्षा को भी पेन हो रहा होता है। बट वो भी दूसरी तरफ नज़र फेर लेती है। शिवानी एकदम खाली-खाली सा घर आती है। नेक्स्ट डे फिर वो उसको कॉल करती है, उसके घर जाती है, पर समीक्षा नहीं होती है। वो हर रोज़ उसका घर जाके पूछती है कि समीक्षा आई? बट समीक्षा नहीं आती है। ना ही वो नंबर होता है, ना वो पर्सन होती है। एक दिल लगा के फिर से एक दिल किसी के हाथों तोड़ी जाती है और ऐसे ही एंड हो जाती है उनकी लव स्टोरी। बट उनको यकीन है कि उनकी जो लवर है ना, वो रिटर्न आई है उनकी लाइफ में, चाहे जैसे भी हो। हम लोग की लव स्टोरी बहुत इमोशनल होती है यार, बहुत कम लोगों को उनका प्यार मिलता है, बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करें। सो जिनको भी मिला है ना उनका प्यार, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही अपना ख्याल रखिएगा और आज के लिए इतना ही। मिलता है एक नई एपिसोड नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।